ट्राइसेप्स यहाँ पर दिख नहीं रहा और शर्टलेस में हो नहीं सकता वीडियो में, आप जानते हैं क्यों। तो इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। और ये होता है बाइसेप्स। बाई मतलब दो, तो दो साइड से तो बन नहीं सकती, अगर बनती तो उसको क्या बोलते, अगर बनती, जो कि नहीं बन सकती उसको बोलते बाइगोन्स। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लेट है कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में खास क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या शेप्स होती हैं, आज सभी के बारे में बात करेंगे, कुछ को छोड़कर। जैसे कि आज हम बात करेंगे पॉलीगन्स को लेकर। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है उनके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं, पर मेन जो मेरे टारगेट है, जो मैं चाहता हूं कि वे बच्चे भी सीखें, मैं उन्हीं के लिए ही इतने धीरे धीरे और बिल्कुल बेसिक से और छोटी से छोटी चीज सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित ना रहे। पॉलीगन्स होते हैं बहुभुज। मैं हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, तो आप बस निश्चिंत होकर कॉपी पेन लेकर आराम से बैठ जाए, और जब भी आप परेशान हो तो वीडियो पॉज करके आप मौज मस्ती कर सकते हो और दोबारा जब भी टाइम मिले वीडियो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। पॉलीगन्स होते हैं बहुभुज। पॉली इंग्लिश में का मतलब इसका होता है, ये एक रूट वर्ड होता है। किसी भी वर्ड के आगे अगर पॉली लग जाता है तो उसका मतलब होता है बहुत या दो से ज्यादा, उसका मतलब होता है। तो पॉली मतलब बहुत। तो पॉलीगन्स, गन्स यहाँ पर बंदूक नहीं है, गन्स मतलब होता है भुजा, साइड। तो जो बहु, ये तो समझ में आता होगा कि बहु इधर आओ, वो नहीं, बहु मतलब बहुत सारी भुजाएं। तो बहुत सारी भुजाओं से जितनी भी आकृतियां बनती हैं, जितनी भी शेप्स बनती हैं, वो सब पॉलीगन्स ये सब होते हैं। फिर पॉलीगन्स के बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन्स का ही हिस्सा होता है। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, सारे के सारे पॉलीगन्स होते हैं। वो क्या है आगे भी बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनने के लिए सुन लो। क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी चार भुजाएं होती हैं, ये भी इसी का पार्ट होते हैं। फिर कुछ चीजें बचती हैं सर्कल। सर्कल को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि सर्कल अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको कभी फिर देखेंगे। सर्कल के अलावा फिर बचता है ट्रायंगल। ट्रायंगल को सिर्फ ये जानेंगे कि ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है, सिर्फ इतना। नहीं तो ट्रायंगल भी अपने आप में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे सर्कल है, इसको भी लेकर काफी चैप्टर होते हैं, और सर्कल की तरह ही ट्रायंगल को लेकर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब इसको भी रहने देते हैं। फिर बचती हैं 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल। जिसको नहीं पता, वो मेरी लाइन्स और एंगल्स को लेकर वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने अच्छे से बताया है 2D शेप्स, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन शेप्स क्या होती है। तो 3D शेप्स को लेकर जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सभी शेप्स के बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये जान लेते हैं कि पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स ये क्या होते हैं। सब कुछ तो हटवा दिया, नहीं ये बताया जा रहा, नहीं ये बताया जा रहा, नहीं ये बताया जा रहा, तो बचा क्या। अभी भी बहुत सारी चीजें बचती हैं जिनके बारे में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री का ये मान के चलो, आप सर्कल और ट्रायंगल और 3D शेप्स को छोड़ दे तो ज्योमेट्री में जो बचता है 50%, वो 50% कंफ्यूजन इसी वजह से होती है कि पॉलीगन्स की सारी जितनी भी शेप्स होती हैं, जितनी भी आकृतियां होती हैं हमारी डेली लाइफ में, हम जितनी भी शेप्स देखते हैं ज्यादातर इन्हीं से आती हैं, इन्हीं में होती हैं। कैसे, वो जो मैं करवाऊंगा साथ ही साथ आपको बताता जाऊंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है। तो कोशिश करूंगा बिल्कुल आराम से हर छोटी से छोटी चीज बताने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करता रहूं अपने बकवास 3rd क्लास जोक से। तो सबसे पहले ज्योमेट्री वर्ड पे आते हैं। जियो वर्ड जियोग्राफी में भी होता है। जियो का मतलब होता है भू, भू मतलब धरती। तो इस धरती को, मैट्री का मतलब होता है उसको मापना, मेजर करना। तो इस धरती को मापना इसमें पढ़ेंगे नहीं, धरती पर जितने भी प्रकार की शेप्स होती हैं, आकृतियां होती हैं, उनको कैसे मापते हैं। तो इस वर्ड का मतलब वही होता है। ज्यामिति इसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या क्या शेप्स होती हैं उस पर उन पे आते हैं।
पॉलीगन्स जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, बहुभुज, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति। बहुत सारी भुजाएं, कितनी भुजाएं, कोई नंबर है? हाँ नंबर है। मुझे आप नोटबुक में दो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट मतलब होता है सीधी रेखा, लाइंस मैंने ऑलरेडी बता दिया अपनी पिछली वीडियो में लाइंस और एंगल्स की, तो जिसको नहीं पता वो देख सकता है। तो दो स्ट्रेट लाइन से कैसे भी आप एक क्लोज्ड बंद ऐसी आकृति बनाओ स्ट्रेट लाइन से, कोई भी मुड़ी हुई ना होनी चाहिए, कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो लाइन से कोई भी एक बंद आकृति बनाओ। अगर कोई बन रही है तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हो, मैं भी आपके लिए ताली बजा दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई बना नहीं पाया था और आप अरबों में, करोड़ों में, लाखों में एक हो जो आपने बना दी है। वेल डन, वेरी गुड। हाँ, अगर 2 की बजाय 3 लिखा होता तो ये तो मैं भी बना देता, जैसे कि ट्रायंगल, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, जैसे कि स्क्वायर। ये सभी क्या है? ये पॉलीगन्स हैं, बहुभुज है। बहुभुज कैसे? बहुभुज में मिनिमम हम 3 साइड से बनाकर ही, मिलाकर ही एक क्लोज्ड, एक बंद आकृति बना सकते हैं, इससे कम बना ही नहीं सकते। अगर आपने बनाई है तो वेल डन, बहुत अच्छे, आप बहुत होनहार है, मैं आप जितना होनहार नहीं हूं। तो ये सभी क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलीगन्स में हम सिर्फ और सिर्फ 2D शेप्स पढ़ते हैं। 2D मतलब जिनके 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन क्या होते हैं? उनकी लेंथ, लंबाई और ब्रेथ, चौड़ाई। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये पढ़ते हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसके अलावा 2D शेप्स में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसको 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन। हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। 3D इस वीडियो में नहीं हो सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक साथ इतना गिचमिच हो जाएगा और आपके दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 साइड से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर, अगर 3 साइड से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। अगर साइड 4 हो तो 4 भी तो हो सकती है, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकती है। अगर 4 साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि मैंने पीछे ही बताया था, क्वाड्रिलेटरल। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, ठीक है। अगर 5 साइड हो तब उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। ये पेंटागन बिल्डिंग का नाम नहीं बता रहा हूं मैं, कभी सोचो। अगर 6 साइड हो तब क्या होगा? अगर साइड 6 है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन। ये नाम थोड़े से मुश्किल है, अजीब अजीब से हैं, बस इस चीज़ को दिमाग में ज़्यादा लोड ना ले कि गन का मतलब जैसे कि मैंने बताया भुजाएं होती हैं। पेंटा, हेक्सा, ये इंग्लिश में नहीं किसी और भाषा में इन रूट वर्ड्स को 5, 6 ऐसे बोलते हैं। जैसे क्वाड आपने शायद पहली बार सुना होगा, क्वाड होता है जैसे कि थाई का ऊपर वाला जो मसल होता है उसको क्वाड बोलते हैं। ये देखो मेरा ट्राइसेप्स यहाँ पर दिख नहीं रहा और शर्टलेस में हो नहीं सकता वीडियो में, आप जानते हैं क्यों, तो इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। और ये होता है बाइसेप्स। बाई मतलब 2, तो 2 साइड से तो बन नहीं सकती, अगर बनती तो उसको क्या बोलते? अगर बनती, जो कि नहीं बन सकती, उसको बोलते बाइगोन्स, ठीक है। बाइगन्स या बाइगोन आप जो भी बोल सकते हो, लेकिन क्या बन सकते हैं? इसको ट्राइगन्स क्यों नहीं बोल रहे? कहने के लिए तो 3 साइड है, तो ट्राइगन्स क्यों नहीं बोल रहे? ट्राइएंगल क्यों बोलते हैं? हमने नहीं रखा, अंग्रेजों ने नाम रखा था कि इसमें 3 एंगल है, सिर्फ इसलिए। तो क्वाड्रिलेटरल्स और पेंटागन, हेक्सागन, अगर 7 साइड हो तब उसको क्या बोलेंगे? अगर 7 साइड है हेप्टागन। 8 साइड है तब ओक्टागन। ओक्टागन आपने शायद सुना होगा, जो ऑक्टोपस होता है उसके कितने 8 पैर होते हैं? टोटल 8 होते हैं। अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, तो ये वर्ड वैसे भी आप याद कर सकते हो उससे, ऑक्टोपस से। 9 साइड वाले को क्या बोलते हैं? ये बस मैं ऐसे नॉर्मली वैसे बता रहा हूँ, ऐसे चलते जाएंगे। साइड कितनी भी बना सकते हो आप मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम एक क्लोज्ड फिगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 साइड से मिलकर बनाओगे। मैक्सिमम तो कितनी साइड से बनाते जाओ, ठीक है।
तो नोनागन और 10 से बनने वाला डेकागन, और ऐसे सोन चलते रहेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे सिर्फ इतना कि बहुभुज क्या होते हैं जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। मिनिमम कितनी भुजाएं होंगी? मिनिमम होंगी सिर्फ और सिर्फ 3 भुजाएं, मैक्सिमम तो कितने भी बना सकते हैं। ये सब है। सर्कल पॉलीगन्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि सर्कल में तो कोई भुजाएं नहीं होती, कोई साइड ही नहीं होती। होता क्या है, एक बहुत सारी आर्क से, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं, तो इसको इसमें नहीं डालेंगे। अब हमारी जो कहानी का मेन हीरो है, पॉलीगन्स वाली स्टोरी का जो मेन हीरो है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल की किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसको देखते हैं कि हमारा हीरो क्या क्या है और इसके साइड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वे सब देखते हैं। तो मेन हीरो कौन है हमारा? क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। ये चतुर नहीं है, चतुर मतलब संस्कृत में 4 को बोलते हैं, आपने पता होगा ना शायद, 1 2 3 चतुर 5 6 सप्त अष्ट, वो सब। तो चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, ठीक है। अब ये है क्या? चतुर्भुज वो है जिसकी एग्जैक्ट 4 साइड होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और क्या होती हैं? 4 एंगल होते हैं। अगर 4 साइड है तो क्या बनेंगे? 4 एंगल होते हैं, ठीक है। इनको इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, जिसके 4 साइड होती हैं और 4 क्या होते हैं? एंगल होते हैं। एंगल नहीं पता तो मेरी लाइन्स और एंगल्स वाली वीडियो, जैसा कि मैं कहता हूं, आप वो जाकर देख सकते हो। तो 4 साइड के साथ साथ 4 एंगल भी होते हैं। अब क्या क्या होते हैं, क्या क्या शेप्स होती हैं, गिनती की आप ये मान के चल सकते हो कि 5-6 शेप्स हैं। पर उससे पहले मैं 1 मिनट का एड ब्रेक लेके आपको कुछ बताना चाहूँगा। बहुत मामूली सी बात है कि जैसे ये शेप है, आप इसको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल दोनों कह सकते हो, मैंने तो स्क्वायर बनाया है। तो इस शेप में ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है। इस पॉइंट को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के बाद इसका एक नाम और होता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। हिंदी में इसको बोलते हैं कोना, वैसे लोकल में कि कोने में, ठीक है। तो इसको जैसे रूम होता है, रूम का एक कोना होता है ना, तो वैसे ही। तो वर्टेक्स ऐसे बोल सकते हो या फिर कॉर्नर बोल सकते हो। ये क्या होता है? ये पूरी जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? लाइन तो है, बट अगर ये एक शेप हो, आकृति हो, जैसे कि ये डस्टर है। अब इस डस्टर का जो ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे? ये तो हमें पता लग गया कि ये तो वर्टेक्स है, कॉर्नर है। ये क्या है? इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज, किनारा। कुछ बच्चे सोचेंगे हमको तो ये बताया गया था कि इसको साइड भी बोलते हैं। हाँ, इसको साइड भी बोलते हैं। एज इज किनारा या फिर साइड, आप जो चाहे उस नाम से इसको बोल सकते हो। अब बचा क्या? ये जो हिस्सा है, ये बतवाड़ा, इसको बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। पर सरफेस तो इसका मतलब ये जो बोर्ड है इसका, ये पूरा क्या ये सरफेस है? हाँ, ये सरफेस है। 2D शेप से आप शायद नहीं समझ पाओगे, आप 3D शेप लो। 3D शेप में 3 आयामी या 3 डायमेंशन शेप में ये एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड का जो ये वाला हिस्सा है, पूरे वाला, ये इसका सरफेस है। और ये वाला क्या? इसका किनारा। क्या बोलते हैं जिसको? एजिज या फिर इसकी साइड है। ये क्या है? ये जो नुकीला है, ये पॉइंट कर रहा है जो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। वर्टेक्स या फिर कॉर्नर, आप दोनों नाम से इसको बोल सकते हो। तो इसमें जो सरफेस है वो कितने हैं? एक यहाँ पर, एक इसके पीछे, ये वाला। तो एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो टोटल कितने सरफेसेस हुए? 6 सरफेस, ठीक है। ये कितने हुए, ये कितने हुए, आप काउंट कर सकते हो। अभी बताकर टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एजिज किनारे क्या होते हैं और वर्टेक्स कॉर्नर क्या होते हैं। ये बहुत मामूली बात थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बतानी जरूरी लगी तो इसलिए मैंने बताया है। अब क्वाड्रिलेटरल्स में
क्या क्या आता है, क्या क्या मेन चीजें होती हैं उसमें। जो सबसे पहले आता है इसमें स्क्वायर। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। दूसरे नंबर पे इसमें आता है रेक्टेंगल, जिसको बोलते हैं आयत। दोनों में फर्क क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले बस कुछ देर वेट कीजिए। स्क्वायर रेक्टेंगल के बाद ये मैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं आएगा। ट्रायंगल पॉलीगन्स है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर नहीं आता। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर वे साइड आती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ, या वे आकृतियां, वे शेप आती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 4 साइड होती हैं, या जिनमें 4 एंगल बनते हैं, ठीक है। और 4 साइड जिसकी होंगी, 4 एंगल वही बनेंगे और कहीं पर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्लोज्ड फिगर में ऐसे तो 4 एंगल ऐसे भी बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, फिर बाकी पे आते हैं। स्क्वायर होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ये शायद स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने बनाया स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल समकोण, समकोण मतलब मैंने क्या बताया था, जो 90 डिग्री है। जैसे ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, तो एंगल कौन सा बना रही है, 90 डिग्री का। आप लाइन्स और एंगल्स की वीडियो जाकर देख सकते हो, वहीं पर मैंने अच्छे से बताया है। तो स्क्वायर होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है। रेक्टेंगल में जो यहां पर क्या था, इसको मैंने चेंज कर दिया। स्टार्टिंग में क्या था कि पहले एक ऐसी आकृति सोची गई कि जिसकी सारी साइड बराबर हो। क्या हो कि 2 साइड बराबर और 2 साइड लंबी वाली, कि 2 साइड हमने ऐसे बढ़ा दी। ये पहले ऐसा था, फिर हमने क्या किया, इसकी 2 साइड बढ़ा दो, इस तरह बढ़ा दो, तो ऐसे बढ़ा के ऐसे ये बना दिया। अब इस आकृति को क्या बोलेंगे, अब इस आकृति को बोलेंगे रेक्टेंगल। क्यों नाम चेंज क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई, कुछ परिवर्तन हुआ है। हाँ परिवर्तन हुआ है, इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर हो गई। बस सारी साइड इक्वल यहाँ पर थी, यहाँ पर क्या है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड, आमने सामने जो होते हैं उसको अपोजिट बोलते हैं। तो आमने सामने अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं, एंगल फिर भी वही 90 डिग्री के रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, आयत। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है, क्योंकि मुझे एसी बंद करना पड़ा है, क्योंकि एसी आवाज़ करता है। तो आयत आप समझ पाएंगे आयत क्या है। क्या हो कि जो स्क्वायर है उसकी जो 2 लाइन है उसको मैं टेढ़ा कर दूं, उनकी मैं लेंथ बिल्कुल छोटी नहीं करूंगा, बस 2 लाइन जैसे कि स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, टेढ़ा कर दूं, तो कौन सी शेप बनेगी। जैसे कि मैं इसको यहाँ से चल रहने देता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे कि ये है स्क्वायर। अब स्टार्टिंग में तो चीज़ें ऐसे ही बनी थी कि कुछ ना कुछ सोच सोच के नई नई चीज़ें बाद में आती गई। क्या हो अगर, ये शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, ये साइड जो इसकी है, सेम साइड जो लंबाई है वो इसकी भी है, बस ये साइड क्या है, थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो गई है। फर्क क्या हुआ है, फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि जो एंगल है वो चेंज हो गया है। साइड की भुजाओं की जो लंबाई है वो इक्वल है। ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। कह पाएंगे तो क्या कह पाएंगे, और स्क्वायर नहीं कह पाएंगे तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, वो तो यहाँ पर भी है। सारी साइड इक्वल होती है, वो तो यहाँ पर भी है। एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, वर्ग की, किसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर तो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि देखो ये ऐसा हो गया। अब ऐसे तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो एंगल क्या है, कम हो रहा है। और कम एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बन रहा है। यहाँ पर एक्यूट एंगल बोलेंगे नहीं, बस ये बोलेंगे कि सारी साइड बराबर है और सारी दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है, और एंगल ऐसा जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। ये पैरेलल क्या होती है, समानांतर। वे लाइन, लाइन्स और एंगल्स में फिर से बताइए, जो कहता हूँ हर बार, कि वे लाइन जो कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है,
तो यहाँ पर क्या बन रही है, पैरेलल लाइन बन रही है, सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, बस 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 90 डिग्री का कोण अब नहीं बन रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सारी इक्वल नहीं है, इसमें सारी इक्वल है। तो स्क्वायर से अगर स्क्वायर की साइड को हम टेढ़ा कर देंगे थोड़ा सा ऐसे, तो उसको क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रोम्बस। अब आपको समझ में आया होगा कि ये आकृति क्या है और ये कैसे बनी है, कैसे सोची होगी किसने, बनाने वाले ने। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान है, वो तो स्क्वायर की भी है। तो यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर बस एंगल का फर्क है, किस चीज़ का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का। एंगल 90 डिग्री की नहीं बन रही, तो सिर्फ एंगल की वजह से एक नई आकृति बन गई और हमारा सिलेबस थोड़ा बढ़ गया, और जिसकी वजह से एक नया चैप्टर है जिसमें हम रोम्बस को लेकर पढ़ते हैं, वो क्लास 8th में आता है, स्पेशल जो चैप्टर है। ठीक है, बाकी तो चैप्टर के बीच में ही रोम्बस को लेकर चीज़ें होती हैं। तो रोम्बस एक समचतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसका एंगल में फ़र्क है। स्क्वायर की साइड को बढ़ाकर हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। स्क्वायर की साइड को टेढ़ा कर हमने क्या बना दिया, रोम्बस समचतुर्भुज बना दिया। रेक्टेंगल की साइड को टेढ़ा करेंगे तब क्या बनेगा, रोम्बस जैसा, लेकिन वो रोम्बस नहीं होगा, वो क्या होगा देखते हैं। जैसे हमने रोम्बस की साइड को टेढ़ा किया था ना, इसको भी टेढ़ा करते हैं, तो ये क्या बन गया एक, इसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें, चारों साइड आमने सामने की, चारों नहीं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वे इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। दिख नहीं रही होंगी, ये थोड़ी बड़ी लग रही है, छोटी, बस बनाने का फ़र्क है। ठीक है, बोर्ड पर उतना सही नहीं लिखा जाता है जो नोटबुक पर लिखा जाता है, मुझसे, सभी से नहीं, सिर्फ मुझसे। तो यहाँ पर जो फ़र्क है, जो चेंजेस हुआ है, वो हुआ है एंगल का। यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री के थे, यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसका नामकरण चेंज कर देंगे। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का हिंदी में क्या नाम होता है, समानांतर। समानांतर मतलब पैरेलल लाइन को बोलते हैं समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन। चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। आई नो राइटिंग खराब है, बट पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक है। पहले के मतलब जो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। तो पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एंगल्स जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का ही हो, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्क्वायर की साइड को बढ़ाकर क्या बना दिया गया, रेक्टेंगल। स्क्वायर की साइड को टेढ़ा कर क्या बना दिया गया, रोम्बस, जिसका एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा क्योंकि टेढ़ी हो जाएगी ना। स्क्वायर से रेक्टेंगल बन गया, अब रेक्टेंगल की साइड को टेढ़ा कर देंगे तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। सिर्फ इतना इजी है। और 4 साइड से हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, आप कॉपी में बना के देख सकते हो। आप देखना कि शायद इनको छोड़कर अगर कुछ बन रहा है तो उसकी शेप जो मैं बनाऊंगा उससे मिलती है, तो बता देना कि हाँ मैंने जो बनाया था वो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको रेज नहीं कर रहा हूँ, जो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। जो एक 5वीं आकृति बनेगी, जैसे ये भी तो बन सकता है। इसकी भी 4 साइड है, इसके भी 4 एंगल है, तो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल्स है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल भी नहीं है, ना ही ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है। जहाँ कुछ भी इक्वल नहीं होता ट्रायंगल में, उसको बोलते हैं स्कालन ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, एक असुर का नाम है। आप जब मैं ट्रायंगल बताऊंगा तब बताऊंगा। विषम बाहु उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी शेप का कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए ना। हाँ, इसके 2 नाम हैं। 2 नाम क्या है, इसके 2 नाम है। 2 नाम क्या है, ट्रेपीजियम, आपने सुना होगा ट्रेपीजियम। एक नाम और क्या, एक नाम है ट्रेपीजोइड। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड हमको कौन सा याद रखना है, हमको याद रखना है हमारी इंग्लिश कौन सी है, यूके की।
तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश जहाँ पर है, ब्रिटेन के लोग जहाँ से आए थे, और यूएस में, यूएस से मतलब अमेरिका, अमेरिका में इसको बोलते हैं ट्रेपिजॉइड, और यूके की इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेपिजियम। हमको कौन सा सिखाया गया था? ट्रेपिजियम, तो हम इसको ट्रेपिजियम ही बोलेंगे। ट्रेपिजॉइड भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं होगा। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और नाम से जाने जाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और नाम से। तो ट्रेपिजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समलंब। समलंब वही चतुर्भुज, चार भुजाएं है ना, तो बस मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूँ भाई, हिंदी में हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी चीज़ों को देखकर कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए। हालांकि हिंदी में अगर आप समझ लेते हो चीज़ों को तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इंग्लिश में चीज़ें याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। ट्रेपीजियम को समलंब, समलंब क्या होता है? जब कोई परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, सीधी लाइन होती है, जैसे मैं ज़मीन पर परपेंडिकुलर हूँ फिलहाल, बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, और जो ज़मीन से मेरा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो मैं ज़मीन से समलंब हूँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा खड़ा हूँ। तो दो भुजाएं, एक पेयर ऑफ साइड या दो भुजाएं क्या होंगी? हमेशा पैरेलल होंगी। बाकी किसी में ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ दो साइड पैरेलल हो रही है, बाकी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये और ये पैरेलल है, समानांतर है, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। ये तो मिल जाएंगी, कहाँ मिलेंगी? इनको और ऐसे लंबा करेंगे तब, तो एक अलग आकृति बन रही है। ट्रेपीजियम इसको बोलते हैं, या फिर समलंब चतुर्भुज। एक साइड और बनती है, एक साइड वो क्या है? वो बनती है दो चीजों को मिलाकर, रोम्बस और पैरेललोग्राम को मिलाकर, रोम्बस और पैरेललोग्राम को मिलाकर, उसमें दोनों की क्वालिटी होती है। वो कैसे? एक होता है काइट, आप सभी ने देखा होगा, वो भी तो चतुर्भुज होता है। इसमें ये एंगल इक्वल होते हैं, और ये दो साइड हैं, ये साइड और ये साइड, ये कौन सी साइड होती है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मैंने बताया था अगल बगल वाले, जिसको नहीं पता वही वीडियो जाके देखो, आपने मैंने अच्छे से बताया है, इसलिए ये वीडियो उस वीडियो के बाद आई है। तो ये साइड इसकी एडजेसेंट साइड है, अगल बगल वाली, ठीक है। तो ये क्या है? ये साइड इक्वल होंगे, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखने का कि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं काइट, ठीक है। तो ये भी एक चतुर्भुज है, और कुछ भी नहीं बचता है कि चार भुजाओं से मिलकर कोई आकृति बनती है, बन सकती है तो ट्रेपीजियम के ही बन सकते हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम के ही 2-3 बन सकते हैं और कुछ नहीं है। स्कालन हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसमें तो चारों भुजाएं अलग अलग हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, एक वो भी बन सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, पहले वर्बली करते हैं, फिर मैं आपको बना के बता दूंगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं? बहुभुज क्या होते हैं? बहुभुज के अंदर जितनी भी आकृतियां होती हैं, जितनी भी क्लोज्ड फिगर होती हैं, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई, सीधी रेखाओं से बनी हुई, रेखा अमिताभ बच्चन वाली नहीं, सॉरी, अगर इसको सीरियसली नहीं लेना, तो पॉलीगन्स बहुभुज उनको बोलते हैं कि सीधी लाइन्स, सीधी रेखाओं से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर जो मिनिमम 3 साइड से, 3 लाइन से मिलकर ही बन सकती हैं, 2 साइड से नहीं बन सकती। तो क्या कौन सी है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, ट्रायंगल। कौन सी होती है? ट्रायंगल्स होती हैं। फिर पॉलीगन्स के अंदर ही जितने भी होते हैं सारे क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं सारे के सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स में, चतुर्भुज में क्या क्या आता है एक बार अच्छे से देखते हैं फिर से। पॉलीगन्स बहुभुज के अंदर आता है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाओं वाले सबसे पहले जो सोचने वाले थे उन्होंने क्या सोचा? एक ऐसी आकृति जिसकी सारी साइड बराबर होती है। सारी साइड बराबर तो स्क्वायर की होती है, ठीक है। अब और नहीं बन सकती? हाँ बन सकती है। क्या बन सकती है? एक काम करो, इसकी कोई भी 2 साइड उठाओ आमने सामने वाली, और उसको बड़ा कर दो, लंबी कर दो। मैंने ये वाली उठाई, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसको बढ़ा दिया। ये छोटी क्यों हो गई? ये छोटी क्योंकि जगह नहीं है ना, इसलिए ये छोटी नहीं हुई है। इसको लंबी भी कर सकते, कर देता हूं, नहीं तो बेवजह क्वेश्चन आएंगे कि छोटी क्यों हो गई। अब ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये और ये लाइन, ये वाली और ये लाइन बढ़ाई है। ये बढ़ाने के बाद कौन सी शेप बनी?
इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसकी सारी साइड बराबर होती है और चारों एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के भी होते हैं। चारों साइड बराबर नहीं होती, आमने सामने की, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आपने ये निशान जरूर देखे होंगे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर दो डंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर दो डंडे लगे हुए हैं, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, इक्वल है। ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है, आमने सामने के बराबर है। ठीक है, आमने सामने के बराबर तो यहाँ पर भी है, चारों एंगल भी 90 के हैं, तो इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। हाँ, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे, एक बार फिर से आराम से बताता हूँ। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होती है, तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है। आमने सामने की तो यहाँ पर भी बराबर है, चारों साइड आमने सामने की तो है, ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, यहाँ पर भी तो बराबर है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो तो यहाँ पर भी है। तो स्क्वायर को एक हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। हाँ, ये आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अब मैंने स्क्वायर का क्या किया, यहाँ पर तो मैंने साइड बढ़ा दी थी 2, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, 2 साइड मैंने टेढ़ी कर दी और बाकी 2 साइड ऐसी ही रखी। इनकी लेंथ चेंज हुई, थोड़ी सी लेंथ चेंज हुई होगी क्योंकि बनाते टाइम थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है। बाकी ये मान के चलो कि इनकी लेंथ की जो लंबाई है वो बड़ा साइड की बराबर ही है, साइड की लेंथ बराबर ही है, इक्वल है। ये जो एंगल है ना, ये चेंज हो गई। अब ये 90 डिग्री के नहीं रहे, सिर्फ इतने से फर्क से इसका नाम चेंज हो गया। क्या बन गया? रोम्बस। रोम्बस। और रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बस फर्क क्या है? एंगल चेंज हो गया। तो वैसे ही रेक्टेंगल के साथ भी ऐसा करो। अगर आपने स्क्वायर के साथ किया, साइड टेढ़ी की है, तो रेक्टेंगल के साथ भी करो। तो रेक्टेंगल के साथ भी करते हैं, चलो। आमने सामने की लाइन बराबर है, बस ये एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने से इसका नाम भी चेंज हो गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम, जिसको क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ इतना समझ में आए, आप आए होंगे। आप फिर से बता देता हूं। स्क्वायर से क्या बन गया? रेक्टेंगल। और स्क्वायर से क्या बन सकता है? रोम्बस। रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। अब और क्या बचता है? अब बचता है एक ट्रेपीजियम या ट्रेपीजोइड, आप जो चाहे कह सकते हो, समलंब चतुर्भुज। वो क्या है? काइट। ऐसे एक तरह से अगर हम रोम्बस को ऐसे टेढ़ा कर दिए, भी तो काइट की तरह होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 2 साइड थोड़ी बड़ी बना दी मैंने। ठीक है, तो ये 2 साइड बड़ी बनाने के बाद अब ये रोम्बस नहीं रहेगा। तो रोम्बस को अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये भी एक तरह से काइट की शेप में ही हो जाएगा, रहेगा रोम्बस ही। काइट में फर्क क्या कर दिया? यहाँ पर मैंने ये 2 साइड बढ़ा दी। यहाँ पर तो चारों साइड इक्वल थी, यहाँ पर चारों साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ ये एडजेसेंट साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। सिर्फ इतना फर्क है। इसको क्या बोलते हैं? काइट वाली शेप। ये भी एक चतुर्भुज है। अब इनमें बचता क्या, जो कंफ्यूज करता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो बचता है इनके एरिया रिलेटेड फॉर्मूला, और आते हैं इसके पेरीमीटर। इसको कभी जब इनके चैप्टर करवाऊंगा मैं, तब इसको टैकल करेंगे, तब देखेंगे। जबकि जो कि बहुत इजी है, बहुत मामूली फॉर्मूले हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं। जैसे स्क्वायर का क्या है? एरिया का साइड का स्क्वायर, या कोई भी साइड है उसको साइड से ही मल्टीप्लाई कर दो। रेक्टेंगल में क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इतने सिंपल है, बहुत इजी है, जो करते टाइम मुश्किल नहीं आएगी। बस आप एक साइड समझ लो, जितनी भी शेप्स हैं ये समझ लो कि ये कैसे बनी है, इनका रोल क्या क्या होता है, कैसे कैसे आकृतियां बनती हैं, एंगल क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर क्या होते हैं, एजिज क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं। आप ये समझ लो, ये समझ लिया, ये मान लो आपका 50% ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। 50% बचता है, जो कि फॉर्मूलों से आसानी से हो जाएगा, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बचती है जो मुझे बतानी है। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स को बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या है?
हमको क्या करना है, अपोजिट जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर मिलाने होते हैं अपोजिट वाले, एडजेसेंट वाले नहीं, अपोजिट वाले। जैसे कि इसमें हम इस कॉर्नर से इसको मिलाएंगे, इस कॉर्नर से इसको मिलाएंगे। ये जो क्या है, ये इसका डायगोनल है, विकर्ण है। मैं लिख देता हूं, डायगोनल विकर्ण। मैंने साथ के साथ इसलिए नहीं बताया क्योंकि कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अभी बता रहा हूं। यहां पर भी इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, डायगोनल है, सिंपल। यहां पर ये इसका, इसको इससे मिला दो, यहां पर ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, डायगोनल। यहां पर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, अपोजिट ही जाएंगे। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, सिर्फ इतना फर्क है। और बस यही सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए थी, आपको जाननी चाहिए थी। आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा और जितनी भी काम की चीज़ें थी आपको समझा पाया हूँ, आसानी से बता पाया हूँ। एक बार अगर समझ में नहीं है ये तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो थोड़ी और इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही टॉपिक्स आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही करवाई है, और अभी थोड़ी और ख़ास चीज़ें करवाऊँगा। और जो कि मैंने बताया कि ट्रायंगल और सर्कल को लेकर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं ट्रायंगल की जितनी भी चीज़ें होती, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स का सम, सब कुछ उसी में बताऊंगा। और सर्कल को लेकर भी जितनी भी लाइन होती है, टेंजेंट हो, सीकेंट हो, कोड है, डायमीटर है, रेडियस है, चाहे कुछ भी हो, सर्कल को लेकर भी सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ चीज़ें 6th 7th क्लास तक के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, पर मैं सभी को एक साथ लेके ही उस चीज़ में बताऊँगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।